नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि प्रभु राम से बड़ा राम का नाम क्यों है। तो आज इस वीडियो के अंदर प्रभु श्री राम और हनुमान जी के कुछ प्रसंगों की बात होने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली कथा के अंतर्गत जानते हैं कि हनुमान जी का प्रोग्राम के साथ युद्ध क्यों हुआ था। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध हुआ था। उसका महत्वपूर्ण कारण सम्राट ययाति थे। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की पीढ़ी में हुए थे, जिनके 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, दुर्वासु, अनु और ध्रुव। इन्हें वेदों में पंचनद कहा गया है और 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9200 यानी 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज हुआ करता था। 5 पुत्रों ने अपने अपने राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, दुर्वासु से यवन, ध्रुव से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। अब पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया और उसे शाप दे दिया कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। और ययाति अपने सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया। परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। तो गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान श्री राम को राजा ययाति को मारना था और संकट की इस घड़ी में राजा ययाति ने श्री हनुमान जी से शरण मांगकर चतुराई का परिचय दे दिया। अब श्री हनुमान जी ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को उनकी रक्षा करने का वचन भी दे दिया। क्योंकि श्री हनुमान जी भी महाज्ञानी और चतुर थे, तो यह तो तय था कि हनुमान जी अपने आराध्य पर अस्त्र शस्त्र उठा नहीं सकते। तब ऐसे में हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान श्री राम नाम के जपना शुरू कर दिया। अब राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर हो रहे थे। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान की श्रद्धा, भक्ति और रक्षक को दिए वचन को देखकर विस्मित रह गए और हनुमान जी की इस भक्ति को देखकर उन्हें भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश दिया और राजा ययाति को जीवन दान दिया और इस तरह से दोनों की वचन की रक्षा हो गई। और दूसरी कथा के अंतर्गत जानते कि राम जी ने हनुमान जी को मृत्यु दंड क्यों दिया। तो भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। तो भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा कही। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था, इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। तो इसी के साथ ही इन दोनों कथाओं से पता चलता है कि भगवान श्री राम से बढ़कर उनका नाम है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।